कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज महानगर कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस, सेवा दल कांग्रेस, महिला कांग्रेस कमेटी समेत समस्त विभाग के पदाधिकारियों ने रामनगर रोड स्थित राजकीय चिकित्सालय के बाहर पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर एक दिवसीय संकल्प सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य कराए जाने का कार्य भाजपा के इशारे पर किया गया है, भाजपा को भविष्य में देश की जनता उचित परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आज संकल्प सत्याग्रह के माध्यम से ईश्वर से केंद्र सरकार की बुद्धि शुद्धि की प्रार्थना करते हैं एवं जिन उद्योगपतियों के सहारे पर देश की मोदी सरकार चल रही है, उन्हें समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता एवं देश की जनता चेतावनी भी दे रही है कि भविष्य में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आज सत्ता के मद में चूर केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या करना जानती है, परंतु जनतंत्र की आवाज को कभी देश में नहीं दबा सकती। वहीं बसपा के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर M.A. राहुल ने कांग्रेस के सत्याग्रह कार्यक्रम को अपना समर्थन देते हुए अपनी बात रखी। इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने भी इस कार्यक्रम में अपना समर्थन दिया। आज पूरे देश पर एक लोकतंत्र पर और हमारे गणतंत्र और संविधान पर जिस तरीके से वर्तमान सत्ता के कारण एक खतरा मंडरा रहा है, ऐसे समय में आज कांग्रेस के द्वारा यहाँ एक सर्वदलीय सत्याग्रह आयोजित किया गया और हम लोगों को भी उसमें आमंत्रित किया गया। हम धन्यवाद करते हैं, कांग्रेस ने हमको इस बात के लिए उचित समझा और एकजुटता की राह पर चलते हुए हम सभी ने इस पूरे घटनाक्रम की जो हाल ही में राहुल गांधी जी की मुकदमे के बारे में जो निर्णय आया है, उसके साथ में ही उसके अगले ही दिन जिस तरीके से उनकी लोकसभा से सदस्यता रद्द की गई है, इस सारे मुद्दे पर हम सब एकमत हैं और सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम सब एक साथ इकट्ठे हैं और जब भी लोकतंत्र पर आवाज़ आएगी हम इकट्ठे ही दिखेंगे। आज जैसा कि आप सभी को विदित है, जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसी के परिप्रेक्ष्य में श्री राहुल गांधी जी को जिस प्रकार से 2 वर्ष की एक मैक्सिमम सज़ा सुनाई गई, जो आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और उसके तत्काल ही उनकी संसद से भी सदस्यता लोकसभा अध्यक्ष जी द्वारा समाप्त कर दी गई। आने वाले अप्रैल में वायनाड में चुनाव की भी तैयारी शुरू कर दी गई, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत हुआ और इस षड्यंत्र को हम किसी भी कीमत पर अंजाम नहीं जाने देंगे, नेस्तनाबूद करके रहेंगे। आज मैं आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी के समस्त नेतागण उपस्थित हैं और सभी लोग जिस प्रकार से केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उसमें संपूर्ण विपक्ष एक है और इस किसी भी कीमत पर लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। हम सब विपक्ष एकजुट होकर आने वाले समय में इस तानाशाह सरकार और इस गुंडागर्दी कर रही सरकार के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह आज जो है यहाँ पार्क सरकारी अस्पताल के पास पार्क है, उसमें रखा गया था। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल जी का आह्वान पर मैसेज आया कि राहुल भाई आप ऐसे थे, कि हमने कहा हम आपके साथ हैं। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही वो सरसर गलत है। हमारे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम जी सदन में बोल रहे थे, उनको बोलते समय स्पीकर ने कहा कि सर आपका टाइम ख़त्म हो गया, तो माननीय काशीराम जी ने कहा था कि आप हमें सदन में बोलने नहीं देंगे, हम सड़कों पर उतर कर बोलेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि हमारी आवाज़ में कितनी बुलंदी है। उसी तरीके से इस सत्याग्रह को आगे बढ़ाने के लिए हम बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी द्वारा कांग्रेस को समर्थन दिया गया और हम इस लोकतंत्र की लड़ाई में इन पार्टियों के साथ हैं। सब विपक्ष एक साथ होकर इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगा और ये जो इनके दिमाग में गलतफहमी है कि 2024 में हम चुनाव जीतेंगे, हरगिज़ जो है विपक्ष जो है ये चुनाव नहीं जीतने देगा और इस बार जो है विपक्ष की तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।